राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। मार्केट तो एक रेंज में ही राजेश जी, तो बेहतर यही है कि जो पिछले 2-3 हफ्ते से हम सलाह दे रहे हैं कि स्टॉक्स की तरफ मुड़ जाइए, इंडेक्स को थोड़ा छोड़ भी देंगे, कोई बात नहीं है। तो स्टॉक्स से शुरुआत कर लेते हैं। आपसे बताइए, आज आपने कौन से शेयर चुने हैं? एक बाई और एक सेल है या फिर दोनों बाई के सौदे हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो दोनों ही बाय के स्टॉक्स है क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है मार्केट में। पहला स्टॉक पसंद आ रहा है कैपिटल गुड्स स्पेस से और क्यूमिंस इंडिया। यहाँ पे एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। जिस तरीके का सेटअप है क्यूमिंस का, हमें लगता है यहाँ पे बाय किया जा सकता है और अपसाइड के टारगेट 4060 4080 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 3970 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस से और उसमें हमें लगता है कि डॉक्टर रेड्डी में यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। अगर इसका डेली सेटअप देखें तो पिछले 5-6 दिनों से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था। आज यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है और ओवरऑल भी हमें लगता है नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर इसके बुलिश है। तो डॉक्टर रेड्डी भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 1310 1320 की तरफ टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1265 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है अडानी ग्रुप से और अडानी ग्रुप में हमें लगता है अडानी एनर्जी ये पसंद आ रहा है। इसमें स्टॉक में अभी करीब 790 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक एक बड़े करेक्शन के बाद ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से एक रिकवरी का साइन यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। तो अडानी एनर्जी सोलर एनर्जी को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 820 830 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो ये तीन स्टॉक्स पे भी हमारे बुलिश व्यू है। तो यहाँ पे इंट्राडे पर्सपेक्टिव से या 1 से 2 दिन के पर्सपेक्टिव से बाय किया जा सकता है। जी बिल्कुल। एक बार स्टॉप लॉस भी आप बता दें राजेश जी। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की जो स्टॉप लॉस है वो क्या रहेगी? अडानी एनर्जी में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 775 के आसपास। तो 775 का स्टॉप लॉस जो है आपको अदानी एनर्जी में देखने मिलेगा और कमिंस इंडिया और डॉक्टर रेड्डीज पे भी जो है खरीदारी की राय राजेश सर की तरफ से। कपिल तो शेयर हैं, आज इन्होंने बाजार के मूड को अच्छा करने का काम किया है। इन्फोसिस करीब करीब 5% ऊपर, यानी कि इन्फोसिस में पिछले 4 सत्र में जो भी डैमेज हुआ था एक झटके में पूरी की पूरी भरपाई कर दी है। और उसके पीछे पीछे हम देख रहे हैं कि विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टीसीएस जैसे शेयरों में आज बाइंग हो रही है। कंजम्पशन वाला खेमा थोड़ा सा साइडवेज है, लगातार अच्छी रफ्तार दिखाने के बाद। स्पेशली अगर हम ऑटोज की बात करें तो आज आप सिलेक्टिव स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी गिरावट ही देखेंगे। लेकिन राजेश जी, एक बार जरा ना इन्फोसिस पर आपसे व्यू जानना चाहेंगे। इन्फोसिस, मान लीजिए जिन्होंने अभी टीवी सेट खोला हो और देखा कि शेयर तो 5% ऊपर हो, उनको आप क्या गाइड करेंगे? गिरावट पर लेना है या फिर आपको लगता है कि तेजी कायम रहेगी और यहां से अभी और 5 से 10% के आसपास की गुंजाइश है शेयर में? तो देखिए, स्टॉक में जो एक मूड माहौल बदला है वो बायबैक के अनाउंसमेंट को लेके बदला है। तो हमें लगता है कि एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक अच्छा अपमूव तो आज बनते हुए दिखा है। लेकिन अगर हम इसके नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में जो रेजिस्टेंस अब बना हुआ है वो करीब 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास रहेगा। वो है 1520 के आसपास का दायरा। तो जब तक ये अभी 1520 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है तो जो बड़ा शॉर्ट कवरिंग आना है वो उसके बाद ही ट्रिगर होते हुए दिखेगा। तो 1520 का टारगेट तो हमें लगता है कि आते हुए दिख सकता है, बट अगर उसके ऊपर निकलता है तो ही एक शॉर्ट कवरिंग बनेगी एंड देन रैली एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। अदरवाइज ये 1520 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग पे आते हुए देखने को मिल सकता है इस काउंटर में। तो जिन्होंने लोअर साइड पे लिया है उनके लिए अभी सलाह ये होगी कि अपना स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल करें। 1485 के आसपास ले आए स्टॉप लॉस और 1520 के आसपास इसको रिव्यू करें। किस तरीके का मोमेंटम रहता है, अगर वहां पे फिजल आउट होते हुए दिखता है तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करने की सलाह रहेगी। को लेकर ये व्यू 1500 रुपए के ऊपर जाकर ये कारोबार कर रहा है। से पूछना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंट लेवल्स पे ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ से भी अपमूव देखने मिल सकता है या कोई इन्वेस्टर ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, पोजिशनल सेटअप आया है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लें? तो शरद जी देखिए, ग्लेनमार्क का ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो बुलिश है। जरूर हमने पिछले महीने में एक थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखा था हायर साइड से, लेकिन लुकिंग एट द नियर टर्म स्ट्रक्चर आई थिंक कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड वापस यहाँ पे रिज्यूम होते हुए दिख रही है।
और हमें लगता है ये बहुत जल्द वापस स्टॉक 2200 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, एंड देन फाइनली ये स्टॉक में हमें लगता है न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी भी बहुत जल्द आते हुए दिखेगी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है स्टॉक के। स्टॉक कंफर्टेबली 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। मंथली चार्ट में देखें तो एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी भी यहाँ पे होते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है 2140 2150 ये लेवल जैसे ही सरपास होंगे स्टॉक में, तो ये स्टॉक में फिर हमें लगता है 2250 तक के अप मूव भी अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे। और वहीं हम देखें तो फार्मा एज ए पैक भी अगर हम देखें तो एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे वापस लौटते हुए दिखने देखने को मिला है काफी स्टॉक्स में। तो हमें लगता है एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, ग्लेनमार्क बने रहना चाहिए। करंट लेवल से 2070 के आसपास के स्टॉप लॉस ट्रेल करें और पोजीशन को होल्ड रखने की सलाह है। टारगेट प्राइस 2250 तक है और स्टॉप लॉस 2070। फार्मा स्पेस निफ्टी फार्मा इंडेक्स डेज हाई पे है और ग्लेनमार्क फार्मा की जो चॉइस राजेश जी की तरफ से आ रहा है। लेकिन चलिए एचडीएफसी बैंक भी लाल निशान पे आ चुका है। एक बार एचडीएफसी बैंक पे आपकी व्यू लेना चाहूँगा कि यहाँ पे स्टॉक जो है वो 3-4 सेशन में जो स्ट्रेंथ ज़रूर दिखा रहे थे, लेकिन अब जो है डेज लो पे आ गया 965 पे। अब लार्जली जो है हम कहेंगे कि थोड़ी सी डाइवर्जेंस आ गई है आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में, लेकिन कुछ खास जो है ट्रेड तो नहीं लग रहा है बन रहा है। लेकिन आप पे क्या व्यूज़ रहेगा राजेश सर एचडीएफसी बैंक पे, देखिए अभी लाल निशान पे है। तो शरद जी देखिए, बैंक निफ्टी भी अभी भी 54,300 54,400 की ट्रेजेक्ट्री को कंफर्टेबली क्रॉस करने में कामयाब नहीं हो पाया है। मल्टीपल अटेम्प्ट होते हुए भी हमने देखा कि स्टॉक बैंक निफ्टी में एक हायर साइड पे सप्लाई बना हुआ है। क्योंकि अगर हम देखें तो लार्ज के बैंक्स का कंट्रीब्यूशन अभी भी यहाँ पे एब्सेंट है। जरूर थोड़ा सा रिकवरी का साइन एचडीएफसी बैंक में बनते हुए दिखा था और स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था। और आज वापस से जिस तरीके से हायर साइड पे सप्लाई बना है, तो स्टॉक वापस अपने 20 डे मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस एरिया से ही फिसलते हुए दिख रहा है। तो इसके लिए मेजर चैलेंजिंग लेवल ऑन द हायर साइड वो 985 980 85 के आसपास है। जब ये लेवल सरपास होंगे तो फिर यहाँ पे एक सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखेगा। टिल द टाइम 980 के लेवल क्रॉस नहीं होते, ये स्टॉक थोड़ा अभी रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाएगा विद मिक्स बायस ऑन द डाउन साइड। 950 के आसपास इसके सपोर्ट है, तो 950 से 980 हमें लगता है कुछ समय के लिए रेंज रहेगी एचडीएफसी बैंक के लिए। और आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ से फिर बड़ी डायरेक्शन यहाँ पे डिसाइड करते हुए देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल इस पे जो है ऑफ कोर्स कन्फ्यूजन आ रहा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक जो है अपनी गेंस गिव अप कर दिए हैं 4 दिन की स्ट्रेंथ के बाद। लेकिन चले ये आपके नजर गई है जहां पर आपको लगता है कि वीकनेस और गहरा सकती है और शॉर्ट करके कहीं पैसे बनने की अगर अपॉर्चुनिटी बन रही है तो सारा आप जरा बताइए वो। तो देखिए, एक अच्छे रनअप के बाद थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर होते हुए दिख रहा है न्यू एज स्टॉक्स में। बीट, इटरनल, नाइका, ये सारे स्टॉक्स आज थोड़ा करेक्शन दिखाते हुए दिख रहे हैं। बट अगर इनके शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रक्चर देखें तो ये सेटअप तो अभी भी बुलिश ही है। इटरनल में 315 318 के आसपास इसके अच्छे सपोर्ट है। हमें लगता है वहाँ पे ये गिरावट थमते हुए दिखने चाहिए। अगर हम नाइका की बात करें तो नाइका ने भी जिस तरीके से करेक्शन दिखाया है, तो हमें लगता है कि ये करेक्शन में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती वापस 235 230 के जोन में, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी नाइका में भी बाय करने की। क्योंकि अगर इसके ओवरऑल वीकली मंथली स्ट्रक्चर देखें तो एक अभी भी बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे। यहाँ अभी शॉर्ट तो नहीं बनता है क्योंकि स्ट्रेंथ तो अभी भी है नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे। नायका में बाय ऑन डिप्स करने के लिए मौके बनेंगे। 240 रुपए के आसपास का भाव है। नायका के नंबर्स अच्छे आए थे और नंबर्स आने के बाद हमने देखा कि शेयर ने एक रनअप दिखाया। थोड़ी थोड़ी फिनिक्स मिल्स की चार्ट चेक देखे स्ट्रेंथ तो आ रहा है और आप जिस तरह फेस्टिव सीजन देखने मिल रही है फुटफॉल्स पे भी अच्छी मोमेंटम आ सकती है। तो ज़रा बताएं आपकी क्या व्यू होगी फिनिक्स मिल्स पे। तो शरद जी देखिए, स्टॉक में जो वीकली चार्ट पे फॉर्मेशन बन रहा है वो एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिखा है। स्टॉक ने ब्रीफली यहाँ पे ब्रेकआउट भी रजिस्टर किया है, बट यहाँ पे थोड़ा फॉलो अप बाइंग एक्शन अभी मिसिंग है। हमें लगता है जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने, स्टॉक एक अच्छे अपमूव की तैयारी करते हुए दिख रहा है। जैसे ही स्टॉक में 1580 1590 के लेवल क्रॉस होंगे, तो यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छी रैली अनफोल्ड होते हुए दिखेगी टुवर्ड्स 1650 1700 की तरफ।
तो फिनिक्स लिमिटेड पे सजेशन ये रहेगा कि यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1520। और जब तक ये स्टॉप लॉस बना हुआ रहे, इंटेक्ट रहे, तो हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी कि इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आगे आने वाले दिनों में देखने को मिले, एंड देन 1650 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 1650, टारगेट प्राइस रहेगा फिनिक्स मिल्स के लिए, तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ट्रेंड पॉजिटिव है। और दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, स्टॉप लॉस होगा 1520, टारगेट प्राइस 1650। राजेश सर की जो है अहम व्यूज आ रही है। लेकिन एयर वेलनेस में आपको लगता है कि तेजी अभी रुकेगी नहीं और अभी ये शेयर चलेगा, क्योंकि 52 वीक हाई के आसपास तो है शेयर, ये कितनी अपसाइड आप यहां से देख रहे हैं? तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग जाइडस वेलनेस में देखने को मिली। ये फोर्थ वीक है जहाँ पे स्टॉक एक अच्छी तेजी के साइन यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। और पिछले वीक में तो काफी बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक अच्छा रैली अनफोल्ड होते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक अपने वापस ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यस, यहाँ पे अभी भी पोटेंशियल है। 2550 2600 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की ही सलाह रहेगी स्टॉक में। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा 2430 रुपए के आसपास। 2430 रुपए का स्टॉप लॉस होगा जाइडस वेलनेस के लिए, इसमें आप अभी भी बाइंग कर सकते हैं। एक छोटा सा चार्ट आप चेक करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि 385 तक ये शेयर गया और वहां से अभी मेजर क्रैक आया है पिछले कुछ मिनटों में। आप देखिए डे लो पर ये शेयर है। क्या शॉर्ट के मौके हैं रैलीस में? तो देखिए, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हायर साइड पे होते हुए तो दिख रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक ने अपने 20-50 डे मूविंग एवरेज को अब ब्रेकडाउन लोअर साइड पे करते हुए देखने को मिला है, तो यस, थोड़ा यहाँ पे करेक्शन बढ़ते हुए दिख सकता है। ये स्टॉक अब 350-52 के नीचे ही सस्टेन करता है, तो हो सकता है पॉसिबली ये स्टॉक का करेक्शन बढ़ते हुए दिखे, देन 320 315 की तरफ भी फिसलता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे जब तक ये 350 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट साइड का ट्रेड रखा जा सकता है। हालांकि स्टॉक एफ एंडो में नहीं है, तो आप शॉर्ट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस के आपके पास डिलीवरी नहीं है। तो जिनके पास पोजीशन है वो एक बार एग्जिट कर सकते हैं या पार्शियल बुक करें। हमें लगता है थोड़ी गिरावट और बढ़ते हुए दिखेगी। गिरावट थोड़ी सी और बढ़ती हुई दिखेगी रेलिस इंडिया के शेयर में। 4.5% के आसपास की कमजोरी हम फिलहाल शेयर में देख रहे हैं। लेकिन चलिए लगे हाथ एक काम करते हैं, बीटीएसटी एसटीबीटी के ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज पर जाएंगे, क्योंकि नया आईफोन आने वाला है, तो उसका इंतजार खत्म हो जाएगा। कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स शरद के पास है, वो समझेंगे। लेकिन अमरदेव जी, फटाफट जरा अपने बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के ट्रेड्स बता दीजिए। तो मैंने कहा कि फार्मा स्पेस में ग्लेनमार्क फार्मा है, उसके बारे में मैंने बात की। तो ग्लेनमार्क फार्मा को एक बीटीएसटी की तरह भी ट्रेड की तरह देखा जा सकता है, और साथ में इसे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, बिकॉज जिस तरह की मोमेंटम हमें इस स्टॉक में देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में, वो कहीं ना कहीं काफी स्ट्रांग है। और जैसा मैंने कहा था कि जो डेली पे कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो काफी समय तो मैं नहीं कहूंगा, हाँ, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद पॉजिटिव हुए हैं, सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। लॉन्ग टर्म ट्रेंड यदि मैं देखूं तो दे आर ऑल्सो पॉजिटिव, तो इसमें बाइंग की जा सकती है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 2205 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 2047। ठीक है, ग्लेनमार्क पे ही भरोसा है 2205 के टारगेट, 2047 के स्टॉप लॉस के साथ। राजेश जी, कोई बीटीएसटी या एसटीबीटी ट्रेड आपकी तरफ से? बीटीएसटी ट्रेड रहेगा। जाइडस लाइफ यहाँ पे बाय करने की सलाह है। जाइडस लाइफ में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो हेल्थ केयर फार्मा स्पेस हमें यहाँ पे पसंद आ रही है। और जिस तरीके से सारे स्टॉक्स में बाइंग है, जाइडस लाइफ में नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है 1065 1070 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। और डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1020 के आसपास। और वहीं दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है, अगेन कैपिटल गुड स्पेस से, हमने शो की शुरुआत में क्यूमिंस बताया था, अभी यहाँ पे सीमेंस को भी बाय किया जा सकता है। अगर इसका वीकली स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को स्टॉक अब पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है एक ब्रेकआउट की तैयारी यहाँ पे होते हुए दिख रही है। तो 3190 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अगर 3195 के लेवल को सरपास करेगा तो इसके टारगेट जो बनेंगे करीब 3240 3250 की तरफ, 3250 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो सीमेंस बाय करने की सलाह। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 3165।
3240-50 के टारगेट, 3165 के स्टॉप लॉस होगा सीमेंस